मेरे बच्चे, आंधियां चलने वाली है, अब भयंकर तूफान आने वाले हैं। यह संकेत है तुम्हारे प्रगति की ओर बढ़ने का। प्रकृति तुमसे बात करने का एक जरिया ढूंढ रही है। बहुत से संकेत तुम्हें भेजे गए, लेकिन उन संकेतों तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो सकी, जिस वजह से अब कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जा रही है कि तुम्हें ना तो तकलीफ हो, ना ही समस्या, और तुम वहां भी पहुंच जाओ जहां नियति तुम्हें पहुंचाने की योजना बना रही है। और इसी वजह से अब बहुत सारे परिवर्तन तुम्हें एक साथ देखने को मिलेंगे। अब तुम प्रत्यक्षदर्शी होगे उन परिवर्तनों के जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे, यह कल्पनाएं वास्तविकता में परिणत होने जा रही है। एक ऐसी वास्तविकता जिसके घटित होने की आशंका बहुत से ऋषि मुनियों ने भी लगाई थी, किंतु यह घटित ना हो सका था। बहुत से विद्वान के मन में यह बात जन्म लिया, लेकिन यह संपूर्ण ना हो सका। लेकिन अब यह हो रहा है तुम्हारे लिए, इसे किया जा रहा है, और तुम इसकी प्रभाव से, तुम इसके क्षेत्र से अब वंचित ना रहो। इस वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश एक संकेत मात्र संदेश नहीं है, यह प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने का, तुम्हारे बेहतर मनुष्य के होने का। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन को जी रहे हो, यह जीवन जीना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, और शायद यह तुम्हें अभी समझ भी ना आए। लेकिन जब तुम गहराई में उतरो और अपने जीवन को देख पाओगे, उसका आकलन कर पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। गर्व से तुम्हारा सर उठ जाएगा, और यह घमंड के तौर पर नहीं होगा, यह अहंकार के तौर पर नहीं होगा, बल्कि यह आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसा भाव होगा जो अभी तक तुमने महसूस नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम समस्याओं से घिरे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुविधा आती गई है, इसलिए तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब और नहीं, अब सब कुछ बदल रहा है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से अलग है, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां नियति के आदेशों के तहत ही कार्य करती हैं। तुम्हारे भी जीवन की परिस्थिति रची गई, इसलिए ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो, ताकि तुम वह हो सको जो तुम हो जाने के लिए जन्म लिए हो। मेरे बच्चे, बहुत सी रहस्यमय बातें हैं जिनसे पर्दा हटेगा। वह दिन दूर नहीं है। जैसे जैसे तुम माह के अंत के करीब पहुंच रहे हो, तुम अपने लिए बहुत से दिव्य द्वारों को खोलने का प्रस्ताव प्रदर्शित कर रहे हो। यह तुम जानबूझकर नहीं कर रहे, बल्कि अनजाने में तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि तुम शांत चित्त, मन और प्रवृत्ति के होते जा रहे हो। तुम धीरे धीरे महसूस कर पाओगे कि तुम जिस अंतर यात्रा पर निकले हो, यह अध्यात्म की अंतर यात्रा तुम्हें आसान नहीं मालूम पड़ी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसमें आनंद आने लगा। कभी किसी और तरीके से, तो कभी किसी और तरीके से। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने इसमें रस ढूंढ ही लिया, और अब जबकि तुमने इसमें रस ढूंढ लिया है, तो क्यों ना तुम्हें जीत प्रदान कर ही दी जाए। जबकि तुमने इसके साथ समझौता कर लिया है, अब जबकि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है, तुम्हारा भाग्य तुमसे क्या चाहता है, तो क्यों ना जीत तुम्हें हासिल करा दी जाए। अब इसमें भला देरी क्यों की जाए। मेरे बच्चे, अब इसमें देरी नहीं होगी। अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा, लेकिन कुछ बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चल पड़ी है। लेकिन उससे पहले वह क्या है जो पाना तुम्हारा अपना सिद्धांत और लक्ष्य है। वह क्या है जिसके बिना तुम जीवन जी नहीं पाओगे। वह क्या है जो इस तत्व से लबरेज है, जो सभी भावनाओं से ऊपर है,
तुम्हें अपनी उस भावना तक, उस अनंत गहराई तक पहुंचना है और तुम्हें वहां तक पहुंचना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस राह पर कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। मेरी शक्तियां तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हारा रक्षण करेंगी। मेरे बच्चे, वह जो भी लोग तुम्हें नीचे ढकेलना चाहते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। तो पुण्य आत्मा के साथ तो बुरा किया ही नहीं जा सकता। मैं उसके साथ बुरा होने भी नहीं दूंगी, अन्यथा यह धरती केवल हिंसात्मक रह जाएगी। मेरे बच्चे, जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तो यहाँ प्रत्येक जीव अहिंसावादी जीवन के साथ जीने के लिए आया था, लेकिन धर्म को ना समझ पाने के कारण कई चीजों को हिंसा से जोड़ दिया गया। जबकि वह दिखने में भले ही हिंसात्मक हो, किंतु वह पूरी तरह से अहिंसात्मक ही है, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर किया गया एक कार्य है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य ताकत के बल पर किसी को नीचे गिराना चाहता है, उसे दबाना चाहता है, तब वह अपनी पतन का कारण खोज रहा होता है और उन क्षणों में वह पूरी तरह से अधार व अधर्म की बातें करता है, अधर्म को अपना हथियार समझता है। वह धराशायी हो जाता है, धूल में ऐसे लिपटा होता है मानो कोई मृत लाश पड़ी हो। मेरे बच्चे, वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, अब उन्हें उनके कार्यों की कीमत चुकानी होगी। अपने कर्मों का हिसाब उन्हें करना ही होगा। और ऐसा मैं नहीं चाहती, ऐसा तुम नहीं चाहते। ऐसी नियति उन लोगों की है, प्रकृति यही कहती है, ब्रह्मांड यही संकेत देता है और उनकी नियति से उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस नियति को आमंत्रित करने का कार्य भी उन्होंने किया है। तो इससे निकलने का मार्ग भी उन्हें ही ढूंढना होगा। लेकिन तब तक तुम इतना प्रगति पा चुके होगे, इतनी तरक्की पा चुके होगे, जिसकी कल्पना भी करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, माह का अंत करीब आ रहा है और तुम उतना ही ज्यादा जीत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। यह जितना करीब आता जाएगा, जीत तुम्हारे नसीब में उतना ज्यादा लिखती चली जाएगी। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि आगे तुम्हें इसकी पुष्टि करनी है, लेकिन अभी तुम समझो कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए क्या उपयुक्त है, वही रचा जा रहा है, उसका विचार करो। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्णतः सुनते रहना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए जो बातें बताई जा रही है, वह तुम्हारा जानना बहुत आवश्यक है। अब आंधियां आ रही हैं, इसे महसूस करो। तूफानों की एक पूरी श्रृंखला निकल पड़ी है, मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, और जो दिल का साफ होता है उसे अत्यधिक सताया जाता है, उसे कमजोर होने का एहसास कराया जाता है, उसे उसकी बेवजह की कमियां गिनाई जाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही षड्यंत्र बुरी शक्तियों द्वारा रचाया जा रहा है, और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश केवल और केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए ही भेजा जा रहा है जो अपने जीवन से किसी वजह से परेशान हो चुके हैं और जो दिल के बहुत साफ हैं, जिनके दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन को त्रस्त किया जा रहा है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह से लोगों द्वारा तुमसे लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने वाली हूँ।
मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाली हूँ जो न केवल तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि तुम्हें बहुत सहारा भी प्रदान करेगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा लाभ के बजाय तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्यथा अपने ही जीवन से तुम्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख दस्तक दे, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तुम मेरी बातों को जितनी गहराई से सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा, और जितनी सधी छिछली स्तर पर सुनोगे तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ और एक बात सदा याद रखो कि जब मैं तुमसे तुम्हारी जीत की पुष्टि करने को कहती हूँ तो इसे तत्क्षण कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा भेजते हो, और ब्रह्मांड मनुष्यों की भाषाएं नहीं समझता, बल्कि उनकी भावना और उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। फिर उस ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी तरह की ऊर्जा भेजता रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम गरीब मनुष्यों के बीच होकर अमीरों जैसा महसूस करोगे, उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, तो निश्चित तौर पर उसे संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक ऊर्जा भेजी जाएगी जो तुम्हें अमीर बना देगी। इसी तरह दुखी लोगों के बीच में यदि तुम सुखी होने का अनुभव करोगे और उस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा नियति द्वारा भेज दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो केवल उसका विचार करो, लेकिन उसके लिए तुम चिंतित बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जब तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, तो ब्रह्मांड में यह भावना छोड़ते हो कि तुम्हारे पास उन चीजों का अभाव है, उन परिस्थितियों का अभाव है, उस मनुष्य का अभाव है जिसकी वजह से तुम चिंतित हो। इसलिए चिंता करने के बजाय उसे बहुत ही सहज भाव से लेना और निडर होकर जीना। बिना संदेह के जीवन जीने वाला मनुष्य ही सबसे खूबसूरत होता है और वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। मेरे बच्चे, तुम एक परोपकारी, सहज हृदय, साफ दिल के मनुष्य हो, इसलिए अपने ऊपर भय का आवरण बिल्कुल भी मत चढ़ने दो। इसी क्षण संख्या 222 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मैं सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत मनुष्य हूँ। ऐसा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत से संकेत और दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। तुम जैसे जैसे इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएगी। इसलिए इस संदेश में अंत तक बने रहना। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश से दूर हटने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी बातों पर ध्यान दो और इसे पूरी तरह से अमल में लाओ। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमजोर, छोटा बिल्कुल भी मत समझना। चाहे लोग जो भी बोले, चाहे परिस्थितियां जैसी भी मालूम पड़ रही हो, लेकिन यह मत भूलना कि तुम पर ईश्वर का हाथ है, तुम पर मेरा हाथ है। और जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि वह ईश्वर का ही अंश है, उसी एक से उत्पन्न हुआ है, उसी का एक अभिन्न हिस्सा है, फिर वह चाह कर भी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तब उसे तकलीफ जैसी मालूम ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे यह स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है कि जो बातें अब तक उसे खाई जा रही थी, जो चिंता उसे परेशान की जा रही थी, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यह चिंता एक कल्पना मात्र है,
एक ऐसी कल्पना जो वास्तविकता में कभी बदलेगी ही नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब तुम्हें अपने सामने सब कुछ घटित होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन तुम्हारी भलाई उसमें छिपी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब तुम यह सोचकर डर जाते हो कि आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारे लिए क्या लिखा गया है, क्या रचा गया है, और यह सोचकर तुम घबराने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे आंसुओं को मैं देखती हूँ कि कैसे तुम कड़वे घूंट पी कर रह रहे हो, यह जानते हुए भी कि तुम एक भले इंसान हो। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरती है। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ तुम्हारे सभी गतिविधियों को, और मैं यह भी देखती हूँ कि कैसे तुम दूसरों के द्वारा सताए जाने पर हताश और निराश होकर बैठ जाते हो। मैं देखती हूँ जब दूसरों के द्वारा तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से तुम्हें दबाने का प्रयत्न किया जाता है, तब तुम्हें कोई राह नहीं सूझती। तब तुम घबराकर यह सोचने लगते हो कि यह जीवन व्यर्थ है। तब तुम बेचैन होकर छटपटाहट में यह सोचने लगते हो कि आखिर तुमने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है। क्या तुम्हारा यह जीवन निरर्थक है? क्या यह मिथ्या वादी है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी परिस्थितियों से परिचित हूँ। मुझे आभास है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन शैली का, तुम्हारे सोच और विचार का। मैं तुम्हारी हर गतिविधि को भली भांति समझती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन में आत्मविश्वास को मजबूत करो। तुम स्वयं को आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी चिंता और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है और तुम बेवजह के भय में जीने लगते हो। वह भय जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वह अभी अपना स्थान बना लेते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटा है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब तुम्हें कोई राह नजर नहीं आई, जब तुम्हें यह नहीं समझ आया कि तुम किस ओर अपने कदम बढ़ाओ। लेकिन उन परिस्थितियों की सबसे खास बात यह है कि तुमने वहां भी हिम्मत नहीं हारी, तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जज्बा कितना महत्वपूर्ण है और तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तुम इस बात को नहीं समझते, लेकिन जल्द ही तुम यह सब समझोगे, देखोगे अपने जीवन को बेहतर होते हुए। मेरे बच्चे, मेरी बातों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करो, बल्कि इस पर गौर लगाओ, अपना ध्यान लगाकर सोचो मैं तुमसे क्या कहने का प्रयत्न कर रही हूँ। क्यों मैं निरंतर तुम्हें आत्मविश्वासी होने को कहती रहती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी एक इंसान पर आश्रित होकर ना रहो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें हर हाल में अपनी काबिलियत पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर गर्व महसूस हो। तुम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को हारा हुआ, थका हुआ या कमजोर ना मानो। मेरे बच्चे, तुम जो मानते हो, परिस्थितियां उसी के अनुसार कार्य करने लगती हैं, और मैं नहीं चाहती कि परिस्थितियों में कोई ऐसी बात फैले कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारी हालात कमजोर हो। मेरे बच्चे, जीतना जब जिद हो जाता है तब वह निश्चित तौर पर मिलकर रहता है। जब मनुष्य को चुनौतियों में आनंद आने लगता है, जब वह उनमें ही मजा ढूंढ लेता है, तब भला उसे कौन सता पाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, बहुत से संघर्ष का तुम्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार तुम उन संघर्षों में, उन चुनौतियों में ही आनंद ढूंढ लो, उसके बाद भला किसी की क्या मजाल कि कोई तुम्हें हरा सके, कि कोई तुम्हें झुका सके। मेरे बच्चे, तुम्हें झुकने का ख्याल छोड़ देना चाहिए
और परिस्थितियों के अनुसार जो सबसे सही विकल्प है उसका चुनाव करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि तुम यह चुनाव करो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ना कि यह मान लो कि लोगों ने तुम्हें क्या बेहतर बताया है। तुम्हें जो बेहतर बताया गया है वह तुम्हारे लिए भी बेहतर हो, यह आवश्यक तो नहीं। हर किसी का जीवन अलग होता है, तुम्हारा भी जीवन पूरी तरह से अलग है, लेकिन तुम ऐसी मान्यताओं से घिरे हो जिनके अस्तित्व पर तुम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, जबकि वास्तव में तुम्हें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। जबकि तुम्हें हर मान्यता से पहले अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या यह मान्यता तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव डालती भी है या नहीं। क्या यह बातें तुम्हें बताई जा रही है तुम्हारे जीवन में कोई असर करते भी है या नहीं। मेरे बच्चे, यदि उन बातों का, उन मान्यताओं का, उन चीजों का तुम्हारे जीवन में कोई असर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तो बेवजह की बातों को मानना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम महानता की ओर बढ़ पाओगे, तभी तुम विजय के अभियान पर निकल पाओगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम विजय मार्ग पर ही आगे चलो। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, कोई तुम्हारे लिए क्या करता है, कोई तुम्हारे लिए क्या नहीं करता है, इन बातों को विचार करना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है या तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है वह अपने नियति को स्वयं ही रचित कर रहा है। मैं चाहती हूँ तुम अपने नियति की रचना करो जिसमें किसी का ना कोई बंधन हो, ना कोई दबाव हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसा करके ही तुम अपने जीवन के मूल्य को समझ पाओगे। ऐसा करके ही तुम यह जान पाओगे कि तुम कौन हो और इस धरा पर क्या करने आए हो। इस मृत्यु लोक में जहाँ मनुष्य पूरी तरह से हिंसा की ओर बढ़ रहा है, झूठ, फरेब, लालच की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा का होना सौभाग्य की बात है। कुछ चुनिंदा पुण्य ही इस धरती को रहने लायक स्थान बना पाती है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे जीवन में बहुत से दुखों का तुमने सामना किया है, लेकिन तुम्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो लोग तुम्हें भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे जीवन में बेवजह की बातें तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें उनसे बचना है, अन्यथा तुम उन्हीं की मान्यताओं के तले दब जाओगे और फिर वह करने लगोगे जो करना तुम्हारी नियत ही नहीं है। मेरे बच्चे, अपने आप को स्वीकार कर लो। अपने आप में कमियां ढूंढने के बजाय जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो और अपने आदर्श जीवन को बनाने की ओर कार्य करने लगो। यदि तुम अपने आदर्श जीवन को देखना चाहते हो तो अपने सपनों में झांको। तुम अपने सपनों में अपने आप को जिस प्रकार का व्यक्ति महसूस करते हो उसे बहुत ही बारीकी से लिख लो। उसकी एक एक बातों को, एक एक गुण को लिख लो और फिर उस जैसा ही हो जाने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान लगाओ। तुम्हें चतुराई और चालाकी सीखनी ही है, अन्यथा तुम बहुत पीछे ढकेल दिए जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम पीछे ढकेले जाओ, इसलिए आज तुम्हें सही विकल्प चुनने का अवसर दे रही हूँ। यह अवसर तुम्हारे जीवन में निरंतर नहीं आएगा। अभी जब तुम्हारे जीवन में मैं इसे भेज रही हूँ तो इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी चुनौतियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें उन चुनौतियों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जो भी गतिविधि करोगे मैं उसमें तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी। बहुत जल्द तुम जीत का स्वाद चखोगे। तुम अभाव के जीवन से मुक्त होकर
सौभाग्यशाली और प्रभाव युक्त जीवन में प्रवेश करने वाले हो, ऐसी मेरी मंशा है। और जो मेरी मंशा होती है वह इस संसार में अवश्य ही पूर्ण होती है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो या फिर कोई और भावना हो, तुम जो बांटोगे वही प्राप्त करोगे। इसकी शुरुआत मुझसे करो। मेरे प्रति जो बांटना चाहते हो वह देना भी प्रारंभ कर दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को इस संसार में सबसे ज्यादा दुख मिलता है वह तुरंत ईश्वर की तरफ भागने का प्रयास करता है। वह तुरंत यह सोचता है कि उसके जीवन में जो दुख है वह दुख समाप्त हो जाए, और फिर वह अपने जीवन में जो भी गलतियां किया हुआ होता है उसका विचार करता है और उन्हें त्यागने की शपथ भी लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके जीवन से यह दुख समाप्त होता है और उसके जीवन में सुख की घड़ियां प्रारंभ होती हैं, तो अपने सारे गलतियों को भूल बैठता है। अपने सारे त्याग, सारे शपथ का विचार वह खो देता है। तब उसे याद रहता है तो केवल इस संसार की भोगवादी जीवन का विचार ही। तब वह केवल संसार के सुखों का भोग करने में ही व्यस्त हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, उस क्षण वह यह भूल जाता है कि एक दिन फिर सुख के चक्र का अंत होगा, और तब जो पीड़ा मिलेगी वह पीड़ा असहनीय होगी। मनुष्य इस कदर मतलबी होता है कि केवल अपने दुखी जीवन का जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। जब भी उसे दुख मिलता है तो वह कहता है कि हे ईश्वर, ये क्या क्या दिन दिखा रहे हैं आप। लेकिन जब उसे सफलता मिलती है तो वह चारों ओर अपनी मेहनत का गुणगान किया करता है। जीवन में उसे जब भी निराशा या हार मिले तो ईश्वर जिम्मेदार, और जब भी सुख मिले तो उसकी मेहनत, उसकी लगन की वजह से। इस प्रकार के मतलबी मनुष्य के अनुसार यदि जीवन में काम ना हो तो वह सारा दोष ईश्वर का, और वह अपने जीवन में लाख गलतियां करे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। मेरे बच्चे, कर्म करने से पहले ही फल का विचार करने वाला मनुष्य सुख की कल्पना भी कैसे कर सकता है। दूसरों के जीवन में दिलचस्पी लेकर उस पर टीका टिप्पणी करके वह कैसे सुख का विचार कर सकता है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में ताका झाकी करता है, जिसका संबंध स्वयं से नहीं है, जिसे यह पता है कि संसार में सही और गलत क्या है, बावजूद उसके वह गलतियां करता है। अपने मन के आवेश में आकर जो गलतियां करता है, जबकि उसे वास्तविकता का बोध हो, उसे यह आभास हो कि वह गलत कर रहा है, फिर भी वह गलतियां करे, वह कैसे यह कल्पना कर सकता है कि उसके जीवन में सुख आए। दूसरों के जीवन में जो वह तुलना करता है, दूसरों के जीवन का जो वह विचार करता है, उससे उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरों का उदाहरण देकर कि अमुक व्यक्ति ने यह गलती की, फिर भी उसके जीवन में सुख समृद्धि है, धन है, तो मेरे जीवन में यह भाव क्यों है, ऐसा विचार करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, समय सबको अपने कर्मों का हिसाब दिला ही देता है। मेरा कार्य मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जीवन देने का है, किंतु जो यह जानते हुए भी कि वह अधर्म का साथ दे रहा है,
और फिर भी गलत कार्य कर रहा है, उसे इस जगत में सुख की अभिलाष नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ तो इसका एक बहुत खास उद्देश्य है। अपने जीवन का उद्देश्य तुम्हें तय करना होगा। धन वैभव इससे ऊपर उठकर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। किसी से प्रेम करना अलग बात है, किसी से प्रेम निभाना अलग बात है, लेकिन सबको ही प्रेम की दृष्टि से देखना मनुष्य जीवन का धर्म है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर मैं की भावना अपने जीवन में भर लेता है तो उसे फिर उद्धार की कल्पना करनी नहीं चाहिए। यह संसार एक समुद्र की भांति सबको अपने भीतर समा लेगा, किंतु जीवन में एक नए पुष्प का उदय हो तो उसके लिए त्याग की भावना अवश्य होनी चाहिए। एक पुष्प कभी यह विचार नहीं करता कि उसकी सुंदरता, उसकी सुगंध केवल उसे मिले। वह अपने सुगंध, अपने सुंदरता को संसार को समर्पित कर देता है और फिर वह मेरे चरणों में बिछ जाता है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी कांटे को ईश्वर की चरण में बीते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि यह कांटे का धर्म नहीं है, किंतु पुष्प का यही धर्म है। और यदि तुम भी जीवन में पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, त्याग होना ही चाहिए। शिकायत करने वाला मनुष्य जीवन भर शिकायतें करते रह जाता है और ऐसे ही जीवन जीकर वह मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, उसके जीवन में मैं और अवसर भेजती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात की गरिमा को समझना होगा और फिर चिंता त्यागनी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी संसार में तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम पुष्प की भांति महकना सीख जाओगे, तुम्हारा इस जगत में सदैव ही कल्याण होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में उस व्यक्ति को गिराने का प्रयास सभी करते हैं जो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें यह लग रहा कि हर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि तुम प्रगति के तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। यदि हर तरफ से लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका कारण ही यह है कि वह तुमको स्वयं से श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए उनके मन में यह भय उत्पन्न होता है कि कहीं तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सोच विचार पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वह लोग जो तुमसे जलन रखते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वह कोई दूर के व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही अपनों में से हैं। तुम्हारे उन्हीं अपनों में से जो तुम्हारे मुंह पर तो तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही लोगों के समक्ष तुम्हारी बदनामी करने से जरा सा भी नहीं चूकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम वह ना करो जो करते हुए लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, बल्कि तुम्हें तो वह कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से तुम्हारे मन को खुशियां मिले। ऐसा कार्य जो तुम बिना किसी के दबाव और डर के कर सको। तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी कलाएं और सिद्धियां तुम्हें प्राप्त है, जिनका उपयोग करने से तुम न केवल अपना बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जो तुम पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन सबका जीवन संवार सकते हो। तुम्हारी यह कलाएं तुम्हारे जीवन को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, मैं लगातार तुम पर नजर बनाए रखी हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने जीवन में धीरे धीरे और भी ज्यादा उदार होते जा रहे हो। तुम करुणा से भरे हुए हो। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। किसी की जरा सी भी पीड़ा देखकर तुम्हारा मन द्रवित हो उठता है। करुणा और दया का भाव तुम्हारे भीतर कूट कूट कर भरा है।
लेकिन जिस प्रकार से चांद में चांदनी के अलावा कुछ धब्बे भी व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में थोड़े दोष व्याप्त है। लेकिन इन दोषों की एक खासियत भी है, और वह खास बात यह है कि यह दोष परिस्थिति जन्य है, ना कि आत्मन जन्य। मेरे बच्चे, मनुष्य के भीतर का दोष आत्मन होता है, तो उसे मिटाना उस हाथी से लड़ने के समान होता है जो पागल हो चुका है। आदत में शामिल दोष को मिटाने के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो दो परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, वह परिस्थितियों के बदलते ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक का मैंने तुम्हारी गतिविधियों का आकलन किया है। मैंने देखा है कि तुम अपने भीतर असुरक्षा का भाव लिए बैठे हो, जिस कारण तुम सदैव डर में अपना जीवन जीते आए हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे भीतर डर बैठ जाता है। कभी कभी किसी की बातों से तुम इतना आहत हो जाते हो कि स्वयं को कमजोर मानने लगते हो, और ऐसा विचार मन में लाते हो कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे मन की भावना को पढ़ सके, जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के बावजूद अपना सके। मेरे बच्चे, तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो। कभी कभी तुम उन लोगों के लिए भी बुरा महसूस करते हो जो तुम्हारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है जो किसी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जैसे संतों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी निश्चल और निर्मल होता जा रहा है। जैसे जैसे तुम अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर के विकार मिटते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, इसकी शुरुआत ईर्ष्या से हुई। सबसे पहले तुम्हारे मन से ईर्ष्या मिटना शुरू हुआ, फिर राग द्वेष यह समाप्त हुआ। दूसरों से तुलना करने का तुम्हारा भाव भी धीरे धीरे समापन की ओर है। कोई दोष जो अभी तुम में व्याप्त है, वह है काम और क्रोध। धीरे धीरे तुम इसके भी संतुलन की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश किन्हीं खास कारणों से प्राप्त हो रहा है। सबसे मुख्य कारण यह है कि तुमने अब तक का जो जीवन जिया है, अभाव में व्यतीत किया है। फिर चाहे वह धन का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो या समृद्धि का अभाव हो, तुम्हें उस अभाव से अब मुक्त करना है और तुम्हारे जीवन को खुशहाली की ओर ले जाना है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य हृदय का सच्चा होता है, उसे समृद्ध करके ऐसा भार सौंपा जाता है जिससे वह दूसरों की सहायता करने लगे। तुम्हारे जीवन में यह माह बहुत चमत्कारी साबित होने वाला है। यह संदेश पूर्ण सुनने के उपरांत ही तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा, और ऊर्जा के बढ़ते ही तुम शक्तियों के प्रभाव को महसूस करोगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए चमत्कारिक रूप से परिवर्तनकारी होंगे। बढ़ती खुशियां और तेज हवाएं तुम्हें इसका संकेत देंगी। बारिश की बूंदों में तुम ऊर्जा को महसूस करोगे। समृद्धि की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। मेरे बच्चे, यह माह केवल खुशियों का माह नहीं है, बल्कि ताज की स्फूर्ति का भी माह साबित होगा। तुम्हारे लिए लोगों की रुचि तुम में बढ़ने लगेगी। तुम्हारे भीतर उत्साह बढ़ती जाएगी। रोमांचित होने के अनेक अवसर मिलेंगे तुम्हें। प्रेम से तुम्हारा पूरा जीवन भर जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की तीव्र लहर दौड़ उठेगी। धन का आगमन तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इतना सम्मान बढ़ेगा कि वह तुमसे सदा मंत्र मुक्त रहने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें जैसे ही मिले, तुम्हें यह बात याद रखना है कि तुम्हारे भीतर अहंकार ना पनप पाए, क्योंकि यह सब तुम्हें प्रसाद के रूप में प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपनी समृद्धि का प्रयोग लोगों की भलाई में करना,
अपने भीतर करुणा के भाव को यूं ही जीवित रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही लिखता है। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं ही हो। जो समय बीत गया वह कभी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा। जो समय बीतेगा केवल वह ही तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। जब वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है। जो वह सोचता है उसे वही मिलता है। जिसकी वह चाहत करता है, दुनिया भी उसके लिए वही सोचती है। जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही वास्तव में सच्चा योद्धा होता है। जो जन्म के समय लिखे अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर के भांति बैठ नहीं जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, दुनिया में ऐसे लोग केवल कुछ प्रतिशत ही हैं, जो अपने हाथ में खींची लकीरों को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं। जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर इस समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करें। मेरे बच्चे, यदि आज तुम थक गए हो, थक करके चूर हो गए हो, या तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज है जो इन सब के कहीं ऊपर है। तुम्हारे पास वह उम्मीद है जो तुम्हें कहती है कि तुम सब कुछ बेहतर तरीके से पा सकते हो। धन, संबंध, प्रेम, जो कुछ भी पाया है तुमने इस संसार में आने के बाद ही पाया है। और यदि तुमने कुछ खोया है तो वह भी इसी संसार में खोया है। फिर किस बात का विलाप करते हो? मेरे बच्चे, किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम ही थे। तुमने ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की हैं, तुमने ही फैसले लिए हैं, विभिन्न परिस्थितियों में तुमने ही चुनाव किया है। फिर तुम किसी और को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आए, जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तो तुम हंस करके उस समय को बेहतर तरीके से उत्सव मनाकर बिता देते हो और तुम्हें लगता है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन मेरे बच्चे, जब दुख आता है तो तुम दूसरों को कसूरवार ठहराते हो, जिसके कारण समय धीरे धीरे बीतता है और तुम्हें लगता है कितना लंबा समय बीत रहा है। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं, तब वह निश्चिंत बैठकर कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है, तब वह पहले से कहीं अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मेरे बच्चे, व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं। यह विरोधी केवल मनुष्य नहीं, यह विरोधी उसका मन हो सकता है, यह विरोधी उसकी परिस्थिति हो सकती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें विरोधाभास का एहसास हो तो समझ लेना कि तुम किसी सही दिशा में नहीं जा रहे थे, जिस वजह से अब तुम्हारे साथ यह घटना घटित हो रही है। तुम्हें केवल शांति से बैठे नहीं रहना है, कुछ करने की ठाननी है, तुम्हें संकल्प लेना है। तुमसे कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर थे वह मार्ग उचित नहीं था, जिस वजह से तुम्हारे सामने विरोधी व्यक्ति, विरोधी मन या विरोधी परिस्थिति उत्पन्न की गई है। यह केवल कठपुतलियां मात्र हैं जो तुम्हारे सामने परोसा गया है, ताकि तुम अपने शक्ति को पहचान सको, अध्यात्म की जागृति को उन्नत कर आगे बढ़ सको। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य विशाल है, तुम्हारा उद्देश्य इतना छोटा नहीं है कि तुम इस जीवन में आए हो और शांति से जीवन बिता करके केवल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है।
मेरे बच्चे, मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं। उन्हें तुम्हें पूर्ण करना है और एक सुंदर जीवन जीकर के अपना जीवन यापन करना है। तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ ही तुम्हें अपने जीवन को बेहतर तरीके से भी जीना है। तुम्हारा जीवन मिसाल बनेगा। तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां भेजी जा रही हैं। तुम्हें उसका मर्म समझना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरे संकेत तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं, इसलिए घबराना मत। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह आ रहा है तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी दुखों को समाप्त कर तुम्हें नई राह दिखाने के लिए वह अपने कदम बढ़ा चला है। अब तुम प्रेम से वंचित नहीं रहोगे। अब तुम्हारी पवित्रता पर सवाल नहीं उठेगा। मेरे बच्चे, तुमने जितने भी कष्ट अब तक झेले हैं वह सहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुम किसी तरह अपने आप को मनाकर वह कष्ट झेलते गए और अब जबकि तुम इतना सब कुछ सह चुके हो तो यह तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हारे पक्ष में जीत भेज दी जाए। क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो बीत गया वह बातें भूल जाओ। जो कष्ट अब तक तुम झेल चुके हो उसे भूल जाओ। चुनौतियों को त्याग दो और नई मंजिल को स्वीकार करो। इस मंजिल में अब तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं ने तुम्हारे जीवन में एक दिव्य गुरु को भेज दिया है। वह दिव्य गुरु जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसके आने से तुम अपनी पवित्रता को भी महसूस कर पाओगे और अपनी ताकत से भी तुम रूबरू हो पाओगे। तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में अब तक जो भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आई थी, अब वह चुनौतियां समाप्त होंगी, क्योंकि वह चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। उनका तुम्हारे जीवन में एक विशेष स्थान था। वास्तव में वह तुम्हें तोड़कर बिखेरने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत करने के लिए थी कि तुम किसी के भी सामने झुक ना सको। तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि तुम स्वयं से इतने मजबूत हो कि जब तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए तो तुम उससे घबराओ नहीं। मेरे बच्चे, अब जबकि मैं यह समझती हूँ कि तुम योग्य हो और तुम्हें दिव्य गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, तो जीत तुम्हारा अधिकार बन जाता है। और जब जीत मनुष्य का अधिकार बन जाता है तो उसे यह हर हाल में मिलकर ही रहता है। मेरे बच्चे, इस जीत को स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 444 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो। यह दर्शाओ कि तुम इस जीत के पूरी तरह से योग्य हो और इसे पाना ही तुम्हारी नियति है। किसी भी हाल में तुमसे तुम्हारी जीत को छीना नहीं जा सकता है। यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब चुनौती नहीं बल्कि खुशियों का समय है। बहुत सी चुनौतियों का, दुविधाओं का, पीड़ा का, दुख का तुमने सामना किया है। अब उनका सामना करने की बारी चली गई, लेकिन अब तो खुशी से झूमने की बारी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, इसलिए आज तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे जो तुमसे कहना है उसे सुनना होगा, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ।
इस बार मैं तुम्हारे लिए इस संदेश में बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने भीतर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ऐसे बदलाव जो मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो मैं उसके माध्यम से तुम्हें दे रही हूँ। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में ही तुम्हें एक दिव्य स्वप्न अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करो और साथ ही साथ जय हो माता रानी अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाली हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन अभी से ही पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि जिस पर मेरी कृपा होती है उस पर धन सुख संपत्ति सब कुछ सदैव के लिए बना रहता है। और वह चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वह चाहे कितनी ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सारी परेशानियों से बाहर निकाल लाती हूँ। जिस किसी ने भी मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया है। मेरे बच्चे, यह संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का पालन करती हूँ और मैं ही इस संसार का संहार करती हूँ। मैं ही चीजों को बनाती हूँ, मैं ही चीजों को मिटाती हूँ और मैं ही उनको रक्षण भी प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही रचना हो। तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जिन भी जीवों को मैंने बनाया है उन सभी को मैं अवसर प्रदान करती हूँ। अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए मैं निरंतर उन्हें संकेत भी देती रहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं, दूसरों के साथ कुटिलता चलते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उस तत्क्षण में वह स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वह कोई चाल चल रहे हैं और जीवन उसी प्रकार से गति करेगा, लेकिन जल्द ही उनका यह भ्रम मैं तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों के लिए इस समय संसार में कलयुग चल रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, युग जैसा इस संसार में कभी कुछ नहीं रहा। यह मनुष्य का मन है जो उसके भीतर युग का निर्माण करता है। जब मनुष्य साफ दिल का होता है, जब मनुष्य को हर किसी में भगवान दिखाई देते हैं, जब मनुष्य को सभी में प्रेम दिखता है, जब मनुष्य दूसरों से संबंध बिना मतलब का रखना बंद कर देता है, उस समय ही उसका जीवन सतयुगी होता है। उस समय वह सतयुग जैसे काल में जी रहा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही मनुष्य के भीतर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आ जाता है, उस क्षण में वह कलयुग में जीने लगता है और फिर वह दुखों से घिरता चला जाता है। वह यह जान भी नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में यह दुख क्यों आ रहे हैं। वह सब कुछ भूलता जाता है, किंतु यह तो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में यह दुख घिर घिर करके आते रहते हैं। वह ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में समस्या आने के बावजूद भी वह चिंता मुक्त बना रहता है और अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ देता है, तो मुझे मजबूरी में विवश होकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है, चाहे इसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि यही विधि का विधान है, यही नियति का नियम है। जो मनुष्य साहस दिखाता है, जो मनुष्य स्वयं के अहंकार को नष्ट करता है,
जो मैं की भावना से ऊपर उठ करके दूसरे लोगों का कल्याण भी सोचता है, जो केवल स्वार्थ को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है, बल्कि प्रेम भाव से दूसरे मनुष्यों के प्रति आदर रखता है, दूसरे जीवों के प्रति सम्मान रखता है, यहाँ तक कि जो पर्यावरण को भी अपना मानकर उसका सम्मान करता है, उसका इस जगत में कोई भी हानि पहुंचाने की क्षमता रखता नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उसे संरक्षण प्रदान स्वयं ही कर रहा होती हूँ, फिर चाहे वह मनुष्य कितना भी पापी अपने जीवन में क्यों ना रहा हो, चाहे उसने जाने अनजाने में कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन जो अपने पाप का पछतावा कर लेता है, उसके जीवन से बुरे कर्मों को मैं धीरे धीरे करके नष्ट कर देती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में ना जाने कितनी ही परिस्थितियों को झेला है। याद करो, तुम्हारे जीवन का वह दौर जब तुम छटपटा रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि यही रात सबसे भारी है, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे दुखों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। उस क्षण में तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी और उस क्षण में तुमने मुझसे क्या प्रार्थना की थी? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि कैसे तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा जीवन यही थम सा गया है? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत भी हो सकता है? मेरे बच्चे, उस क्षण में भी तुम क्या महसूस कर रहे थे? अपने भीतर की भावना को समझो। तुम उन सभी परेशानियों से उभर कर बाहर आ गए और फिर भी तुम्हारे भीतर से वह भय नहीं जा रहा। तुम्हें उस भय को समाप्त करना है, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और यह भय अभी मूर्त रूप नहीं लिया है। लेकिन तुम यदि निरंतर उसी भय के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा वह भय मूर्त रूप भी ले लेगा। तुम्हें अपने उस भय को भगाना है, अपने उस भय को मिटाना है, निडर होकर जीवन जीना, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना और उच्चतम से उच्चतम उपभोग करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार को देखती हूँ। तुम्हारा नजरिया भी मेरा ही नजरिया है, तुम उससे भिन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें अपने भीतर साहस को भरना होगा। तुम्हें स्वयं से यह कहना होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं चाहूँ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कठिन से कठिन रास्तों पर चलकर के उच्चतम से उच्चतम बिंदु तक पहुँच सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं अपनी माता का अंश हूँ, इसलिए कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर बसे दिव्यता को जगाना है। तुम्हें अपने भीतर बस रहे अपनी माता के अंश को जगाकर रहना है। तुम्हें समझना है कि तुम मूल्यवान हो, अपितु अमूल्य हो। तुम्हारा मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें आत्म नियंत्रण करना सीखना है। मेरे बच्चे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगाकर रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे बुद्धि में जो भी विचार गए हैं, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था। लेकिन आगे तुम्हारे मन में क्या विचार जाएंगे, इस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें चुनना होगा। यह चयन तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे ही चयन तुम्हारे कर्मों का निर्माण करेंगे। तुम्हारा चयन यह तय करने के लिए होगा कि तुम्हें अपनी माता के दिव्य रास्ते पर चलना है या फिर शैतान के बताए मार्ग पर चलना है। एक ऐसे मार्ग पर चलना है
जहाँ प्रारंभ में तो सब कुछ प्रकाशमय लगता है, लेकिन अंत उसका केवल अंधकारमय है। या फिर तुम्हें अपनी माता के उस दिव्य मार्ग पर चलना है, जो शुरुआत में थोड़ा कठिन तो प्रतीत होता है, किंतु उसके बाद एक सुनहरा भविष्य और उज्जवल जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चयन करना होगा। यह चयन तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम जानते हो, तुम अपने इस चयन में, अपने इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करने के लिए, तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। इस बात को सदैव याद रखना। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, और यह एक रहस्य है जिसे तुम्हें किसी से कहना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। जब तुम उसे महसूस करने लगोगे तो तुम जान पाओगे, मेरी ऊर्जा को हर जगह अनुभव करने में सक्षम हो सकोगे। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदेश में वह बात छिपी है जो तुम मुझसे बहुत लंबे समय से कहना चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में काफी लंबे अरसे से पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा है, बल्कि यह नियति की सोची समझी रणनीति के तहत तुम तक पहुंचाया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रही हूँ, तुम्हारे मन के विचलन को पढ़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अनेकों सवालों ने घेर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, तुम वह नायाब हीरा हो जो कोयले के बीच होकर भी अपनी चमक नहीं खोता है। तुम्हें जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम जिस जगह पर हो वहाँ तुम्हारी कीमत तुम्हें कोई बता नहीं सकता है। तुम्हारे मूल्य को वहाँ पहुँचाया नहीं जा सकता है। मेरे बच्चे, एक स्वर्णम हीरा यदि किसी कोयले की खदान में पड़ा रहे या किसी लोहार के दुकान में पड़ा रहे तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। एक हीरा यदि कबाड़ी वाले के यहाँ पड़ा रहे तो उसका मूल्य नगद हो जाता है, किंतु वास्तव में क्या उसका मूल्य नगद नहीं होता है। हीरा चाहे कचरे में पड़ा हो या जौहरी के यहाँ या किसी के मुकुट पर सजा हो, हीरा हीरा ही रहेगा, लेकिन उसकी पहचान केवल एक शुद्ध जौहरी ही कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम अमूल्य हो। तुम्हें जो क्षमता है वह भी अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी पहचान करने वाला भी कोई उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे जौहरी को भेजूंगी जो तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कितने सवाल घिर रहे हैं। जितना तुम अपने मन को शांत रखने का प्रयास कर रहे हो, उतना ही तुम्हारा मन बगावत कर रहा है। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है और व्याकुलता के सोपान चढ़ रहा है, वास्तव में यह संदेश भी उसी के बारे में है। इसलिए आज तुम्हें इसे सुनना बेहद आवश्यक भी है। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को भीतरी तौर पर शांत करना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लग पाएगा। तुम एक रिश्ते में भी बहुत तड़प रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा साथी जो कि तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में भी अनेकों विचार चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दुविधा से घिरा हुआ उसका मन उचित फैसले नहीं ले पा रहा है। उसे भी एक ऐसे सहारे की तलाश है, एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश है जो उसे बता सके कि उसका प्रेम तुम्हारे लिए कितना श्रेष्ठ है। और उसके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है,
उसका क्या अस्तित्व है, क्या मूल्य है। मेरे बच्चे, तुम उससे बेहद प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से कई बार तुम्हारे रिश्ते में दूरियां उत्पन्न होती हैं। कई बार तुम दोनों के बीच अत्यधिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ, यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि ये तनाव के बादल बहुत जल्द हट जाएंगे। अब उन गलतफहमियां का सफर बहुत जल्द खत्म होगा। जो तनाव के व्यवस्था पूर्ण चल रहा था, अब सारी चीजें सामान्य होंगी। वास्तविकता में यह काफी बेहतर होगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे। यह मिलन संभव करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मिलन के द्वारा बहुत सी परिस्थितियां रचित होने वाली हैं। एक तूफान जो न केवल तुम्हारे रिश्ते में बल्कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से बवंडर बन रहा है, उस तूफान को भी अब शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से देवदूत उन तूफानों को शांत करने के लिए अपनी अपनी राह पर निकल चले हैं। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम अब कुछ ऐसा करने वाले हो जो वस्तुतः बहुत ही अनोखा होगा, जो देखने में तो सामान्य लगेगा, किंतु जिसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तुम अब दिव्यता के मार्ग पर बढ़ चले हो। तुम जैसी पुण्य आत्मा के जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां आनी ही चाहिए, और निश्चित तौर पर अब यह होकर भी रहेगा। मेरे बच्चे, अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को तुम्हें नजरअंदाज करना होगा। रिश्ते में प्रेम को भर देने के लिए, प्रेम पूर्ण जीवन बिताने के लिए कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं और दूसरों के द्वारा यह तोड़ दिए जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते में किसी भी तरह की दिक्कतें आए, साथ ही तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की विपत्तियां आए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए प्रगति के सभी द्वार खोल दिए जाए। एक ऐसी चमक, एक ऐसी लहर तुम्हारे जीवन में उठ जाए जो तुम्हें इतनी ऊंचाई तक लेकर जाए कि हर कोई तुम जैसा बनने को व्याकुल हो उठे। हर किसी के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि काश उसका जीवन तुम्हारे जैसा होता। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन जटिलता के साथ जीने के लिए तुम्हें मिला ही नहीं है। यह तो लोगों की मान्यताएं और सोच है, जिसने तुम्हारे मन में ऐसा भेद उत्पन्न कर दिया कि तुम अपने जीवन को कठिन दुष्कर समझने लगे। मेरे बच्चे, अब परीक्षा देने का समय नहीं है। वास्तविकता में शांति पूर्वक जीवन जीने का और सुकून के साथ प्रेममय होकर रहने का समय है। तुम्हारा सफर अब तक विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भरा रहा है। अब चुनौतियां अपनाने का और चुनौतियों से जूझने का समय नहीं है। अब तो खुले आसमान के नीचे अपने होने का तुम्हें प्रमाण देना है। अब तो तुम्हें इस जीवंत जीवन को जीवन स्वरूप में ही जीना है। यह तुम्हारी वास्तविकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द जीत तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जीत के इतने नजदीक हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। वास्तविकता में अब जो जीत तुम महसूस करने वाले हो, इसकी रचना बहुत पहले से केवल तुम्हारे लिए हो गई थी। अब अनोखे फरिश्ते तुम्हें इसका संकेत दे रहे हैं। इसे पूर्णतः स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने को तैयार हो। इसे पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करने को तैयार हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह सुनिश्चित करो कि तुम पूर्णतः से तैयारी में लगे हुए हो और अब तैयार हो इस नई जीत को अपने जीवन में उतार लेने के लिए। यह पुष्टि सबूत है कि तुम अब वह नहीं रहोगे जो पहले हुआ करते थे। यह पुष्टि परिवर्तन का इशारा है।
और तुम अब परिवर्तन की डोर को पकड़कर उस राह पर चलने वाले हो, जिस राह पर अंततः मंजिल तो जीत की है, किंतु जिसके सफर में भी हर कदम पर तुम्हें सफलता के ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। मेरे बच्चे, हर पल में तुम्हारे साथ जो घटना घटेगी उससे तुम्हारे आत्मविश्वास को इतनी मजबूती मिलेगी कि तुम्हें उस सफर से ही छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। तुम्हारा दिल उन कार्यों में भी लगेगा जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते थे, और यहीं से तुम्हारी नियति एक नया मोड़ लेगी और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सहारा देने के लिए भी बहुत सी आत्माओं का मिलन होगा। यह मिलन इतना मनोरम होगा कि इससे जो दिव्य प्रकाश उठेगा उसके चमक से हर कोई चकाचौंध हो जाएगा और केवल सबकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ऐसी तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम हार रहे हो, टूट रहे हो, तुम अपनी आंखें बंद कर मुझे पुकारो, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे बहुत पास में रहूंगी। स्वर्ग से वह सभी पूर्वज तुम्हारे जो तुम्हें खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, वह भी इसके साक्षी होंगे, तुम्हारे करीब होंगे। भले ही वह अपने स्थूल शरीर से तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए, किंतु परिस्थितियों में फेर बदल करने की उनकी क्षमता उन्हें इतनी ताकत प्रदान करेगी कि वह हर हाल में सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही कर देना चाहेंगे। मेरे बच्चे, जो तुमने कमाया है, तुम वह सोच भी नहीं सकते, तुम यह जान भी नहीं सकते कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाकर तुम कितनी प्रगति पाने वाले हो। भले ही वह कुछ मामलों में तुमसे नाराज रहे हो, लेकिन उन्हें फक्र है, क्योंकि तुम्हारे पूरे रक्त समूह में, तुम्हारे पूरे खानदान में तुम जैसा होनहार कोई और उत्पन्न नहीं हुआ, तुम जैसा प्रतिभाशाली कोई और उत्पन्न नहीं हुआ। और जब कोई मनुष्य इतना प्रतिभाशाली होता है कि हर कोई उसका साथ देना चाहे, तो नियति स्वयं में उसे ऊपर उठा देती है। मेरे बच्चे, अब नियति ने तुम्हें भी ऊपर उठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने ही वाला है, तो भला तुम्हें किस बात की चिंता, किस बात की परवाह। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए, तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमसे जो भी कराया जाए इस ब्रह्मांड द्वारा, प्रकृति द्वारा, उसे शांति पूर्वक करो। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, और दृष्ट की भांति सब कुछ देखते जाओ। तुम देखते जाओ कि कैसे तुम्हारा भविष्य बदल रहा है। तुम देखते जाओ कि कैसे तुम्हारा वर्तमान प्रभावित हो रहा है, और तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया गया है। यह तुम्हारी जीत के लिए किया गया है, तुम्हारे जीवन को सही स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में शायद ही पुनः कभी आए, जब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को रोमांचित कर देगा, बल्कि ऐसी खुशियों से भरेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नए सवेरे को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहना। यह प्रभात कभी भी हो सकता है, और इस सुप्रभात में तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए बहुत सी आत्माएं मौजूद होंगी, जो तुम्हारा संरक्षण करेंगी, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि उनकी उंगलियां पकड़कर सही रास्ते पर चलना है। मेरे बच्चे, अब तुम वह होने वाले हो जो तुम्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु किन्हीं कारणों से तुम वह नहीं हो पा रहे थे। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और इस संदेश में बने रहना, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। मेरे बच्चे, अपने नियति को अस्वीकार नहीं करना, अपने नियति को हर हाल में स्वीकार करना चाहे
तुम्हारे समक्ष कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, अपनी नियति को सहर्ष स्वीकार कर लेना। तुम जो अभी इस पर स्थिति में हो कि तुम्हें हर चीज में संशय उत्पन्न होता है, तुम संदेह से ग्रसित रहते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से संदेह की बेड़ियों को तोड़ दो। तुम्हें भी इसका आभास नहीं होता, लेकिन तुम संदेह और भय से ग्रस्त हो। तुम हर चीज पर अनावश्यक प्रश्न उठाते हो, जबकि जहाँ प्रश्न उठाना चाहिए वहाँ तुम अपने प्रश्न को उठा नहीं पाते हो और कमजोर पड़ जाते हो। जबकि जब तुम अपने भी उतर कर देखोगे तो तुम यह पाओगे कि तुमसे बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वास्तव में तुम वीर हो, योद्धा हो। तुम अपने आप को कमजोर मानते हो अपने शरीर की वजह से, अपने चतुराई की वजह से। तुम स्वयं पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हो। तुम स्वयं से ही यह मानने लगते हो कि कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, और यह तुम्हारे भीतर भय को जन्म देता है। भय जो तुम्हारी हार का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जो कि तुम्हें जिताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से भय को निकाल दो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन यह तुम्हें किस तरह से खाए जा रहा है इसका तुम्हें बाद में अंदाजा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी तरह का परिणाम भुगतो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जीवन में केवल और केवल जीत को ही भेजना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारे मन में कोई भी बात उत्पन्न हो रही हो, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विरोध में किया जा रहा है, उन क्षणों में भी अपने ऊपर संदेह पैदा मत करो। यह तुम्हारे लिए खतरा ही बनकर आएगा। यह तुम्हें सहारा नहीं प्रदान करेगा। तुम यह जान नहीं पा रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है। यह भय से चारों ओर से घिरा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह भय ही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत जियो, खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, स्वभाव के साथ जियो। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्ता में नहीं बंधना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीजों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो, और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। किसी न किसी रूप में तुम्हें अपना आशीष प्रदान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही हासिल करते हो। इसलिए तुम क्या दे रहे हो, क्या जाहिर कर रहे हो, इसे कभी मत भूलना। मैं तुम्हें हर जगह दिखाई दूंगी। अभी भी तुम गौर करोगे तो मेरी छवि तुम्हारे सामने ही थी, कहीं दूर नहीं थी। इसलिए अपने मन के भीतर उतरना प्रारंभ करो, गहराई से देखो। मैं हर स्थान पर, हर चीज में तुम्हें नजर आ जाऊंगी। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष आती हूँ, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करने, क्योंकि मैं ही तुम्हारी रचिता हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम चाहे भले ही सही चुनाव ना कर पाओ, किंतु मैं गलत चुनाव नहीं करती। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, इस संसार में भले ही हर कोई तुम्हारा विरोध करे, किंतु मैं कभी तुम्हारे विरोध में नहीं रहूंगी।
मैं तुम्हें कभी अकेला ना होने दूंगी। चाहे कितनी ही ताकत, कितनी ही शक्तियां तुम्हें हराने को तत्पर क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उस दिन तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।